हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का दिल से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल राइडिंग दिल से। तो आज फिर मैं आप सभी के लिए एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके आया हूँ। वीडियो का टॉपिक आप सभी को थंबनेल देखकर समझ में आ गया होगा। तो आज का ये नया वीडियो शुरू करते हैं। तो टॉपिक जो है, मेन टॉपिक ये है कि राइडर्स के सामने जो सबसे बड़ी समस्या आती है वो ये आती है कि वो लगेज कैरी करें तो कैसे करें। क्योंकि क्या होता है, जब आप पूरे उससे जाते हो, पूरा इससे सीरीज हो जाता, तब तो कोई समस्या नहीं आती। लेकिन जब आपकी शुरुआत होती है या बीच में होते हैं, आपके पास सामान कैरी करने का सारे साधन नहीं होते, तब ये समस्या आती है। तो हमारे सामने सबसे पहले जो समस्या आई वो आई उस समय जब हम जा रहे थे टिहरी। तो जब हम टिहरी जा रहे थे तो हमने अपना लगेज जो था वो पूरी अच्छी तरह से पीछे बैक साइड में अपनी गाड़ी के बाइक में बांध दिया था। लेकिन क्या होता, जैसे जैसे हम जा रहे थे, कहीं गड्ढे भी थे, बरसात का मौसम था, तो उससे क्या हो रहा था, वो जो हमारा सामान था, हमारा टेंट था, हमारा जो मैट था, वो बाइक के बैक साइड में हमारी बैक लाइट को और हमारे इंडिकेटर्स को छिपा रहा था। तो क्या होता था कि जब हम ब्रेक लगाते थे तो उसमें क्या होता था, पिछले वाहन वाले को पता नहीं चल पाता था। और साथ ही जब हमने इंडिकेटर दिया, लेफ़्ट दिया या राइट दिया, इंडिकेटर दिया, बजर बज रहा है, लेकिन इंडिकेटर पीछे वाले को दिखाई नहीं दे रहा। तो उससे क्या समस्या होती थी, एक तो ये समस्या हो गई कि हमारा जो लगेज था, जो मैट था, वो जल गया। और साथ में जो लाइट है ना, वो इतनी हीट हो गई, वो धीरे धीरे पिघलने लगी। ठीक है, अगर हम बीच बीच में रास्ते में उसे ध्यान ना देते, या फिर मौसम गर्म होता, जैसे अब मई जून का महीना आएगा तो उसमें मौसम गर्म होगा तो वो ज़्यादा हो जाएगा, उससे हमारे टेंट को भी नुकसान हो सकता था। लेकिन वो जो क्या हुआ, केवल टेंट को नुकसान ना होगा, हमारे जो मैट को, स्लीपिंग मैट को ही नुकसान हुआ, वो जल गया था वहाँ से। इसके अलावा जो सब बड़ी समस्या थी, एक्सीडेंट होने का खतरा। क्योंकि इंडिकेटर हमने जला दिया और हमने मोड़ दी गाड़ी, हमने तो ये सोचा कि पीछे वाले को जानकारी है कि हम मुड़ रहे हैं, लेकिन उसे ये तो जानकारी है कि इंडिकेटर बज रहा है, लेकिन उसे ये जानकारी नहीं है कि किधर के लिए बज रहा है। तो ये समस्या हमारे सामने आई। तो इस समस्या के समाधान के लिए जो सबसे सही चीज़ है वो है टॉप बॉक्स। टॉप बॉक्स वो बॉक्स जो हमारा सामान बैक साइड में कैरी कर लेता आसानी से, सेफ्टी से। तो जब हमने टॉप बॉक्स के बारे में जानकारी मालूम करी, उसे देखा, तो टॉप बॉक्स शुरू हो जाते हैं जी 2000 रुपये से, 2000 से। तो और पहुँचते हैं 6, 7, 8, 9 हज़ार रुपये तक, जो कि हमारे बजट में। लेकिन समस्या तो यहीं से शुरू होती है। वो टॉप बॉक्स तो हमने ले लिया, तो इन टॉप बॉक्स को पूरी जांच पड़ताल करने के बाद जो हमारे सामने कई समस्या आई, हमने देखा इन टॉप बॉक्स को लेने से हमारे सामने और क्या क्या समस्याएं आ सकती हैं, जिसके लिए हम तैयार नहीं होंगे। जाहिर सी बात है कि हमारे पास टॉप बॉक्स है, टेंशन फ्री हो गए। लेकिन जो मुझे 4 प्रमुख समस्या उसमें नज़र आई, पहली समस्या जो है वो ये है कि ये टॉप बॉक्स जो होते हैं, सस्ते कह लो या कंफर्टेबल कह सकते हैं आप उसे, क्योंकि छोटे होते हैं, समस्या कम आती है। ठीक है, लेकिन वो कामयाब नहीं है मेरे हिसाब से। मेरी अपनी जो थिंकिंग है उसमें क्या होता है, ये टॉप बॉक्स टूट जाते हैं। जैसे ही आप किसी लॉन्ग ट्रिप पे जाओगे या ऑफ रोडिंग करोगे तो वहाँ पर ये टूट जाते हैं, जहाँ से आपने इन्हें कसा वहाँ से वो टूट जाते हैं। कईयों को मैंने देखा भी है। फिर क्या कहते हैं वो लोग, रस्सी से उसको राउंड अप करते हैं और काम चलाते हैं। मतलब सारा मूड ख़राब हो जाता है इंसान का ऐसे में। पहली समस्या। दूसरी समस्या यह है, जब आपने टॉप बॉक्स लगा दिया, लोग आपने कर दिया, आप किसी होटल में, ढाबे पे खाना खाने के लिए रुके या किसी और भी काम के लिए रुक जाते हैं, तो इस दौरान कोई आया और आपका लॉक एक हल्के सी चोट से खुल जाएगा। वो ताले ऐसे हैं, मैंने ये देखा, वो खुल जाते हैं और आपका सामान साफ, मूड ख़राब, ट्रिप ख़त्म। तो तीसरे नंबर का ये है, जब आप कहीं बरसात में निकलते हैं तो टॉप बॉक्स में पानी भर जाता है उनमें, वो पानी नहीं रोक पाते। थोड़ा बहुत रोकेंगे, लेकिन क्या होता है उसमें थोड़ा बहुत पानी आ जाता है अंदर। अगर मान लीजिए आपके गैजेट्स हैं वो भीग जाएंगे, आपके क्लोथ्स हैं वो भीग जाएंगे। तो ये तीसरे नंबर का जो समस्या है वो मेरे को ये नज़र आई उनमें।
अब चौथे नंबर की समस्या, वो ख़ास समस्या मुझे लगी। मान लीजिए आपने टॉप बॉक्स ले लिया और उसे फिर आप सामान को निकाल रहे हैं, जहाँ भी नाइट में रुकेंगे होटल में, सपोज़ आपको चौथी मंजिल पे रूम मिला है, आप लेके जाएंगे सामान, फिर लेकर आएंगे उतार के, फिर उन्हें ला देंगे, तो ये बहुत बड़ी समस्या है। भाई टॉप बॉक्स क्या है, टॉप बॉक्स आपको सुविधा दे रहा है, या तो टॉप बॉक्स लगाओ मत, है ना। टॉप बॉक्स लगाना है तो ऐसा लगाओ जो A1 हो, जिसे लगा दिया आपने, सामान उसमें पैक है, निश्चिंत हैं आप, चाहे होटल की 10वीं मंजिल पे हैं आप, चाहे आप खाना खा रहे हैं किसी भी ढाबे में, कहीं भी खा रहे हैं, आप निश्चिंत है कि मैंने लॉक लगा दिया, चाहे आंधी आए, चाहे बरसात आए, चाहे ऑफ रोड आए, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। आप तो अब इसके लिए क्या है, अब जैसा A1 अगर टॉप बॉक्स लेंगे आप तो जाहिर सी बात है पैसा भी ज़्यादा लगेगा। तो ऐसा A1 टॉप बॉक्स जो हमने देखा वो 20,000 रुपये से शुरू है और इसके लिए अपना बजट नहीं है। अब आते हैं हम मेन मुद्दे पर। तो अब बजट नहीं है, नहीं लगा सकते, लेकिन राइडिंग तो करनी है, घूमने तो जाना ही है। तो इसके लिए हमने एक कल्पना, जुगाड़, कुछ भी कह सकते हैं आप, हमने ये किया। तो जो मेरे दिमाग में आया, तो इस हमारी कल्पना को, जुगाड़ को मूर्त रूप देने के लिए हमें जाना पड़ा एक फैब्रिकेटर्स के पास। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं फैब्रिकेटर्स पर और देखते हैं कि मेरे दिमाग ने क्या जुगाड़ लगाया है। चलिए लेट्स गो। तो दोस्तों, अपने जुगाड़ को साकार रूप देने के लिए हम आ गए हैं एक फैब्रिकेटर की दुकान पर। इसका नाम है अंसारी फैब्रिकेटर्स। देखते हैं क्या जुगाड़ कामयाब होता है। यहाँ से लो पत्ती, हाँ यहीं से ले लो इसकी। हाँ, यहीं से लेनी है। इसको ले लो फिर आप 12 इंची ना। हाँ ठीक है, हाँ, यहाँ से उठेगी थोड़ी सी ना। 12 इंची, 13 इस इंची, जगह से। 13 इंची ले लो। 12 इंची। 12 लो, हाँ ऐसे लो। नहीं, ये यहाँ से उठ के यहाँ तिरछी उठेगी ना, यहाँ से तो 13 इंची लोगे तो ज़्यादा आगे निकल जाएगी। 12 इंची ले लो तो यहाँ से फिर उठाऊंगा ऐसे ना। हाँ 12 की 2 पत्ती काटेंगे। तो फ्रेम बनाने के लिए दोनों साइड के लिए 2 पत्ती काटी जा रही हैं जो 12-12 इंच की हैं। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जो पत्ती काटी जा रही हैं ये स्टील की हैं और पूरा फ्रेम जो बनाया जाएगा हमारा स्टील का बनाया जाएगा, जिससे कि जंग वगैरह का कोई ख़तरा ना रहे। क्योंकि अगर जंग लगेगा तो फिर हमें आगे अपना सामान लगेज वगैरह रखने में उसमें भी जंग लगने का ख़तरा है। तो इसलिए पहले ही हम इसको जंग रहित यानी स्टील में बना रहे हैं। तो इसके दोनों पत्तियों में बाद में 3-3 छेद भी किए जाएंगे। दोनों साइड की पट्टी काट ली गई है। अभी जो प्लास्टिक का कवर है इसी के सीध में होल किया जाएगा दोनों स्टील की पट्टियों में। तो कोशिश हमारी ये है कि पूरी बॉडी में कहीं भी ज़्यादा होल वगैरह ना किया जाए, छेद ना किए जाए। तो ये 2 छेद तो ये हो जाएंगे। इसके अलावा जो एक छेद में बीच में करना पड़ेगा ताकि ये जो सामान रखा जाए उसका लोड ले सके आसानी से। स्टील की पट्टी के दोनों ओर छेद किया जा रहा है। ये देखिए कितना धुआं निकल रहा है। इससे पहले 2 इनकी ये जो छेद करने वाली टूट चुकी हैं क्योंकि उसमें धार नहीं थी। अब देखते हैं कैसे कर रहे हैं, बड़ा मुश्किल काम है। हो गया। मेन चीज धार का होता है, इसका धार का होता है मेन तो। इसका ये धार का। अच्छा, धार मिल जाएगा ना इसकी बहुत अच्छी। हाँ देख पा रहे हो कि फ्रेंड्स ये पत्ती हमारी बिल्कुल फिट हो गई है, कहीं नहीं जाएगी अभी। एक तरफ की टेपर की कटिंग करने के पश्चात इन्होंने छोटे छोटे टाँके लगाकर इन्होंने जोड़ दिया है और दूसरे साइड की पट्टी की कटिंग चल रही है। देख रहे हो आप कितने छोटे छोटे टाँके लग रहे हैं इसमें। और क्योंकि ये स्टील का काम है, ये लोहे वाला काम नहीं है, क्योंकि इसमें छोटे टाँके लगते हैं। और दूसरे तरफ के जो टेपर की कटिंग भी पूरी हो गई है।
देखो काफ़ी मेहनत कर रहे हैं सावेज भाई। देखो अब इससे मिला दिया गया है ताकि कोई कमी ना हो दोनों में। मेरी कल्पनाओं को साकार रूप देने के लिए देखिए पूरी टीम लगी हुई है, पूरे मन से पूरे दिल से लगे हुए हैं ये लोग। और एक नया काम दिया है इन्हें। जैसे बहुत से कारीगर मन चुराते हैं नए काम से, लेकिन ये पूरे मन से लगे हुए हैं। इन्हें भी मज़ा आ रहा है काम करने में। पूरा वेल्ड करने के बाद जहाँ जहाँ जिस जिस पे स्थान पे ये वेल्ड किया गया था ना, अब ये उस स्थान को थोड़ा चिकना कर रहे हैं ताकि कोई सामान, रस्सी, कोई बांधने की चीज़ या कोई लेगेज वगैरह फंसे ना इसमें। क्योंकि इस स्थान पे आप देख रहे हैं ये कॉर्नर पर ऊबड़ खाबड़ सा होता है तो इसमें नुकसान होने का डर रहता है। लेकिन ये आप इसे काफ़ी बेहतरीन तरह से चमका रहे हैं, देख रहे हैं आप। और मुझे तो आपको शायद नहीं दिखाई दे रहा होगा, लेकिन मुझे जो दिखाई दे रहा है वो ये दिखाई दे रहा है। मुझे लग ही नहीं रहा कि इस पर कहीं वेल्ड किया हुआ, जोड़ नज़र नहीं आ रहा है। बहुत ही बेहतरीन काम कर रहे हैं ये लोग तो। इतनी तो मैंने कल्पना भी नहीं की थी। ये देखिए इसमें आपको शायद नज़र आएगा, इसमें आपको बिल्कुल नज़र आएगा कि जोड़ नहीं है। फाइनल करने के बाद सारे कोने वगैरह घिस दिए गए हैं, और उसको घिसने के बाद अब इसको फाइनली चमकाया जा रहा है। इसको इससे वास्तविक रूप में लाया जा रहा है। कोने वगैरह इसलिए घिसवाए हैं मैंने ताकि किसी को आगे चोट वगैरह ना लगे। देखिए क्या चमक आ गई है इसमें वास्तव में। अब स्टील का लग रहा है, बहुत ही बढ़िया। फ्रेंड्स, जो स्टील की प्लेट में हमने तीसरा छेद किया था बीचों बीच, उस प्लेट को गाड़ी की इस प्लेट से जोड़ने के लिए, एक्स्ट्रा मजबूती देने के लिए ये तीसरा छेद किया जा रहा है स्टील की बॉडी में। ये बल्कि गाड़ी की बॉडी में तो पहला छेद है, ये समझ लीजिए। ये एक छेद है, ये भी नहीं नज़र आएगा, केवल एक नट नज़र आएगा प्लास्टिक की बॉडी में बाहर गाड़ी के। काफ़ी मुश्किल लग रही है छेद होने में। ये लो जी, हो गया। बड़ी बारीकी से दिखा रहा हूँ मैं आपको, आप पूरा देख पा रहे होंगे कि कोई मेरा भाई, मेरा कोई दोस्त, कोई राइडर्स अगर ये जुगाड़ अपनी गाड़ी में कराना चाहे तो उसे कोई समस्या ना आए। ये देखिए, अब इसे ये वेल्ड कर कर इसमें अटैच कर देंगे। वैसे मैंने सोचा था कि इस प्लेट के अंदर लगेगा नट, लेकिन ये बाहर लगा रहे हैं और कह रहे हैं कि बाहर ज़्यादा सपोर्ट रहेगा इसका। ये लीजिए, ये और ये छेद इसलिए किया गया कि नट अंदर तक जा सके। ये जी, ये लग गया, हो गया काम। एक टाका और लगा रहे हैं भाई, बहुत ही बढ़िया काम हो रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। वन साइड का हो चुका है और दूसरी साइड का भी बस हो गया। वैसे काम हमारा फिनिश हो चुका है, इसमें कुछ नहीं रहा अब काम में। मेन काम वैसे मुझे यही नज़र आ रहा था। ये लीजिए, हो गया काम।
ये खड़ी है हमारी ब्लू पर्ल। अब मैं आपको नज़दीक से दिखाता हूँ कि ये हमें कहाँ पर लगानी है। ये जो इसके दो छेद हैं, नट एक येरा, इन्हें खोलकर उसमें कस देना और ये हमने छेद करवाया है। ऐसे ही दूसरी तरफ है, चलिए लगा कर देखते हैं। तो ये देखिए, ये पूरी तरह अटैच हो गया है। सिर्फ इसमें 2 नट खोलने हैं और 3 लगाने हैं। 2 उसकी ओरिजिनल बॉडी के हैं। पहली बार मैंने लगाए हैं तो मुझे काफ़ी देर लग गई इसमें थोड़ा सा एडजस्ट करने में। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आज की वीडियो यहीं तक। थैंक यू। जय हिंद।